सर कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया गया है उसमें जो है क्रीम लेयर के लेकर और उपवर्गीकरण को लेकर जो है SC ST कोटा में जो है उपवर्गीकरण किया गया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले जय बिहार न्यूज़ चैनल को तहे दिल से इस्तकबाल, स्वागत, धन्यवाद। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर का फैसला दिया है, आज आज़ादी के 78वें वर्ष बाद भी SC ST समुदाय हाशिए पर विकास के मुख्य धारा से काफ़ी मरहूम है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर की चर्चा करना और निर्णय देना इस समाज के हित में नहीं है, अहित में। आज समाज हाशिए पर है, मुकम्मल तरक्की के लिए मुहताज है और ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर का फैसला देना यह देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इससे यह समाज पुनः फिर वह पाषाण युग में चला जाएगा और वह तरक्की के लिए सोचा भी नहीं जा सकता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम इस फैसले को सिरे से खारिज करते हैं और आप देखेंगे कि 78 वर्ष के बाद भी यह समाज पूरे देश में 40 से 44 विश्वविद्यालय हैं, एक भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के वाइस चांसलर नहीं, और विश्वविद्यालय में हजारों प्रोफेसर के पद खाली हैं, लेकिन SC ST समाज OBC समाज नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्लासिफिकेशन करना और क्रीमी लेयर लागू करना उस समाज को फिर वैसे अंधकार युग में ले जाकर उसकी कल्पना मात्र रह जाएगी और इस देश में आतंकों और ख़ास करके वैसे जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, सामंती प्रवृत्ति की जो राजनीति करने वाले हैं और इस समाज को जो सब दिन बांट कर रखा है, फिर उसी तरह की सिस्टम को लागू कर इस देश में मोनार्की सिस्टम लागू कर और उस समाज को फिर दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर डिलीट कीजिए वीडियो। 21 तारीख को जो आप लोग जन आक्रोश निकाल रहे हैं SC ST को जो है पूरे भारत बंद, उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा सर? भारत देश व्यापक रूप से बंदी के लिए हमारी तरफ से 100% सहमति है। व्यापक रूप से बंद भारत हो, इसके लिए हम लोग गांव-गांव में जाकर प्रयास भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, उसके हक अधिकार के बारे में बता भी रहे हैं। अगर इस तरह का आंदोलन नहीं करते हैं तो आपका हक अधिकार समाप्त हो जाएगा और आप मृतप्राय हो जाएंगे। इसलिए पूर्ण रूपेण बंद का समर्थन है। सर आपका शुभ नाम? रामशंकर दासपुर, मुखिया, ग्राम पंचायत राजगनहरपुर। सर SC ST लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उपवर्गीकरण और क्रीम लेयर जो लागू किया है सर, इस विचार पे, इस राय पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे प्रथम बात, हजारों साल से हम लोग गुलाम रहे हैं। पहले सामाजिक स्थिति, जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगा देश में, कुछ नहीं होने वाला है। और ये वर्गीकरण जो किया गया वो सबसे बड़ी घातक है। ये कोई नया बात नहीं है, कोई 42 की आज़ादी के बाद बने, पहले नहीं मिला है, पहले उससे 1935 में मिला है। उसके हिसाब से जब तक सामाजिक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक वर्गीकरण का हम विरोध करते हैं। तो सर इस पे भारत सरकार जो है अभी क्या राय चल रहा है भारत सरकार का? देखिए, भारत सरकार का अभी तक जो नीति है वो ढुलमुल नीति है। अगर चाहती तो संसद को आगे बढ़ा के वो इस बार ऑडियंस अध्यादेश लाती और इस पर बहस कराती, लेकिन उसने जानबूझ के स्थगित कर दिया। चलिए, 21 तारीख को SC ST जो पूरे भारत बंद कर रहे हैं सर, इस पे आपकी राय क्या है? भारत बंद कर रहे हैं, इस पर राय जो है जितेंद्र बाबू, सबसे पहले मेरा है कि इस देश में कई प्रकार की जो है अनेक नीतियां चला रहे हैं जो हमारे समाज से SC ST से खास करके वोट लेके सरकार में बैठ गए और जो है
यहाँ अभी उन्हीं का हनन कर रहे हैं। आरक्षण जो है क्रिमिनल और इसमें उपवर्गीकरण के लिए जो है चर्चा उठा रहे हैं। हमारे समाज अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं, इसमें डेवलप भी नहीं हुए, साथ में साथ अभी जो है बंटवारा के काम कर रहे हैं। और जिस समय बंटवारा जो ये काम हो रहा है ये बहुत बड़ा घातक है। घातक नहीं है, हमको जो है वंचित करा जा रहा है, वंचित अपने समाज में ही 2 फुट डालने का काम किया जा रहा है। खास करके यहाँ जो है SC ST को अपने दायरे से अलग कर रखा है। पे उंगली उठाएं, ऐसा बात नहीं है। उसी के आदेशानुसार इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश लाया है। इसलिए मैं इस उपवर्गीकरण को जोर और शोर से यहाँ तक के पूरे समाज हमारे ये जो है उपवर्गीकरण का निंदा करते हैं। और 21 तारीख को हम लोग एकदम क्रांतिकारी बन के इसको विरोध करेंगे और पूरे भारत बंद का आह्वान करेंगे। चलिए सर, 2 अप्रैल 2018 की जैसे भीड़ लगी थी और पूर्ण रूप से भारत बंद हुआ था, क्या इस बार सर लगता है कि पूरे भारत बंद दिखने के लिए मिलेगा? क्योंकि इस पे हमारे जो है केंद्रीय मंत्री सांसद जो हैं अभी गया के, वो जीतन राम मांझी समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो क्या सफल हो पाएगा 21 तारीख को पूरा भारत बंद में? देखिए, अकेले जीतन राम मांझी को समर्थन नहीं देने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जीतन राम मांझी जो है ना, वह डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, उनको सूझ समझ नहीं आता है। मान्यवर कांसीराम साहब ने एक चमचा युग बुक लिखे हैं, शायद जीतन राम मांझी साहब को वो चमचा युग बुक पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहला नंबर तो वो SC ST के लोग हैं, उनको आरक्षण पर उनको समर्थन देना चाहिए। जब आरक्षण ही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा, तो फिर जीतन राम मांझी कहाँ से हैं? वो स्वार्थी लोग हैं, वो अपने समुदाय के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को अपने सांसद बनना है, बेटा को मंत्री बनाना है, बेटी को मंत्री बनाना है, अपने समधी के लिए टिकट की बात करना है, अपनी समधिनी के लिए टिकट की बात करना है, तो वैसे लोग को समाज से बहिष्कार करना चाहिए। जीतन राम मांझी समाज के लायक नहीं है। अभी तक वो अपने घर परिवार को छोड़ करके किसी दूसरे मुसहर समाज के लिए कुछ बात रखा है, उन्होंने कुछ कल्याण किया है, किसी मुसहर समाज को विधायक का टिकट दिया उन्होंने अपने पार्टी से। इसलिए हम जीतन राम मांझी का भरपूर विरोध करता हूँ। ऐसे लोग हमारे समाज के लायक नहीं है और उनको जहाँ से वो चुनाव लड़े वहाँ की जनता दूसरी बार निश्चित रूप से हराने का काम करेगा। आपका शुभ नाम सर? प्रदीप कुमार। चलिए, अभी जो है 21 तारीख बंद होने वाली है, तो इसमें जो है SC ST का जो है पूरे भारत बंद आह्वान जो किए हैं सर, इस आह्वान पर आपका राय क्या है सर? मैं सर्वप्रथम जय बिहार न्यूज़ का स्वागत करता हूं। आप हम लोगों को कुछ बोलने का मौका दिया। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण करने की बात है और ये क्रीमी लेयर की बात है, ये सरासर गलत है। ये हम लोगों को SC ST को कमज़ोर करने के लिए साजिश है, ताकि अगर इनको वर्गीकरण करके जो विकसित SC ST में है उनको अधिकार से वंचित करते हुए, और जो मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है जो समाज, उसको रिजर्वेशन देने से क्या होगा आगे कि वो कहेंगे कि हमको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, और इस तरह वो सीट भी जनरल के लिए बहाली के लिए उपयुक्त हो जाएगा। ये साजिश है। इस साजिश को हम लोग भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं, और 21 को सारे SC ST लोग मिल करके इसका विरोध करेंगे और हड़ताल को सफल बनाएंगे।